अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का डे नंबर 40 का लेक्चर डिस्कस करेंगे। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस कर लिया हुआ था। आज हमने इसका सेकंड ग्लैंड डिस्कस करना है और वो कौन सा है? वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली कहां पे होता है? ये पाया जाता है आपका बिलो द लेरेंक्स, यानी कि जो गला होता है, गले में ये जो नाली आपको नजर आ रही होती है, इसको लेरेंक्स कहा जाता है और इसके बिल्कुल नीचे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है? ये बेसिकली आपका एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, थायरोक्सिन नाम है उसका। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ डिसीजेस पढ़ी थी, आज भी हम डिसीजेस पढ़ेंगे। कल हमने डिसीजेस पढ़ी थी ग्लैंड्स की, लेकिन आज हम डिसीजेस पढ़ेंगे हार्मोन्स की। ठीक है, आपको मैंने कल ग्लैंड और हार्मोन का डिफरेंस भी बताया था। आज जो हम थायरोक्सिन की बात करेंगे, थायरोक्सिन बेसिकली एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड पैदा करता है। वो थायरोक्सिन क्या काम करता है? थायरोक्सिन बेसिकली आपकी हड्डियों में कैल्शियम लेवल भी बरकरार रखता है। दूसरा, थायरोक्सिन क्या काम करता है? वो उसका एक काम ये भी है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन रख देना। अब थायरोक्सिन की एक कंडीशन है काम करने की। कौन सी कंडीशन है? कंडीशन ये है कि वो आयोडीन की मौजूदगी में काम करेगा। अगर आपके थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिल रही होती तो ये सही तरीके से प्रॉपर थायरोक्सिन पैदा नहीं करता और प्रॉपर काम नहीं करता। इसके नतीजे में एक बीमारी होती है जिसका नाम है ग्वाइटर। अब ये ग्वाइटर कैसे होता है? अगर आपको याद हो, हमने एक बात पढ़ी थी कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ ग्लैंड होता है। वो क्या काम करता है? वो ऑर्डर देता है दूसरे ग्लैंड्स को कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। अब इसी तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को एक मैसेज भेजेगा जिसमें वो ये बात बताएगा कि आप थायरोक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। लेकिन थायराइड ग्लैंड के पास अगर आयोडीन नहीं होगी तब वो सही तरीके से थायरोक्सिन पैदा नहीं कर सकेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को तो अब नहीं पता कि उसके पास आयोडीन है या नहीं है, लेकिन वो उसको बार बार मैसेज भेजता जाएगा और ये बार बार मैसेज आएगा और अगर ये थायरोक्सिन नहीं बनाएगा तो इसके नतीजे में एक डिसीज होगी जिसको ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर के अंदर थायराइड ग्लैंड फूल जाता है और आपकी गर्दन से बाहर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, जाहिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कौन सी होती हैं थायराइड ग्लैंड के बड़े या छोटे होने की? दोनों बीमारियां ग्वाइटर के अंदर ही आती हैं। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा बड़ा हो जाता है उसको भी ग्वाइटर कहा जाता है, लेकिन अगर आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज्यादा कम हो जाए उसको भी ग्वाइटर कहा जाता है। इसकी दो कंडीशंस होती हैं, एक हाइपोथायराइडिज्म और एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली ऐसी एक स्टेट होती है जिसमें आपका जो थायराइड होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब उसका साइज नॉर्मल से कम हो जाता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या चीज आती है? हाइपरथायराइडिज्म ऐसी कंडीशन को कहा जाता है, ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसके अंदर आपका थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, यानी कि उसका साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है और वो बाकायदा आपकी गर्दन में प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको पेपर में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। तो ये आपका वो डिफरेंस लिखा हुआ है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो आपका हार्मोन है थायरोक्सिन वो बहुत ज्यादा कम बनेगा। ठीक है, अब वो कम बनेगा तो क्यों कम बनेगा और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके इफेक्ट्स तो सेकंड ये भी होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के अंदर क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो थायरोक्सिन है वो जरूरत से ज्यादा बनेगी। जरूरत से ज्यादा बनने के बाद हार्ट बीट रेट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत ज्यादा स्पीडली काम करना शुरू कर देगा, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी की सारी वर्किंग थी यहां पे इस हार्मोन की जिसका नाम थायरोक्सिन था, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक तो हो गया थायरोक्सिन, ये आपको बता दिया, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की कर ली रही है, थायरोक्सिन हमें लेबोरेटरीज में खुद भी तैयार करने को मिलती है बाकायदा मेडिसिन के तौर पर। अगर किसी भी बंदे को ग्वाइटर हो या किसी भी बंदे को थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ये जो थायरोक्सिन एक हार्मोन है वो बाकायदा टैबलेट्स की सूरत में भी मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला हार्मोन है जिसको नाम कैल्सिटोनिन है।
कैल्शिटोनिन क्या काम करता है? कैल्शिटोनिन बेसिकली आपका जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड का उसको डिक्रीज कर देता है। मतलब उसको डिक्रीज करके कैसे डिक्रीज करता है? अब आप अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम खाते हो, वो कैल्शियम क्या करेगा? वो कैल्शियम आपकी स्टमक में जाके आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा। अब ये कैल्शिटोनिन आपके ब्लड के अंदर जाके क्या काम करेगा? आपके ब्लड से कैल्शियम निकाल के आपकी हड्डियों को दे देगा, जिसके अंदर आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ये काम है कैल्शिटोनिन का। उसके बाद हमारे पास अगला ग्लैंड है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये बेसिकली थायराइड का वो पोस्टीरियर लोब ही है, मतलब थायराइड ग्लैंड का पिछला वाला हिस्सा। ये पोस्टीरियर लोब इस वजह से है क्योंकि ये पीछे होता है, मैंने आपको कल भी बताया था। और ये जो पैराथायराइड है ये बेसिकली 4 ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे थायराइड के पिछली वाली साइड पे ये 4 ग्लैंड्स होते हैं जिनका मुख्तलिफ वर्क होता है। अब ये क्या करते हैं? ये एक हार्मोन पैदा करते हैं जिसका नाम होता है पैराथॉर्मोन हार्मोन। अब ये क्या काम करता है? ये बेसिकली काम करता है जैसे कैल्शिटोनिन ने काम किया था कि आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल था उसको डिक्रीज कर दिया था, लेकिन ये जो हमारे पास पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल। अब ये इंक्रीज करने की क्या वजह है? देखो, अगर कैल्शिटोनिन ज्यादा काम कर लेता है, मतलब आपके ब्लड से कैल्शियम ज्यादा आपकी हड्डियों के अंदर ट्रांसफर कर देता है, तो आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और उस लेवल को बरकरार रखने के लिए पैराथॉर्मोन काम करता है जो आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेता है और आपकी हड्डियों में दोबारा दाखिल कर देता है। ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना बेसिकली आपकी ब्लड के अंदर और हड्डियों के अंदर कैल्शियम लेवल को बरकरार रखने में काफी ज्यादा मदद देता है। उसके बाद अगर हमारे पास पैराथॉर्मोन हार्मोन ज्यादा बन जाए या फिर कम बन जाए, किसी भी चीज की जो एक्सेस होती है, ज्यादती होती है, वो भी नुकसानदेह होती है, और जो इसकी कमी है यानी कि इसकी जो डेफिशिएंसी है वो भी हमारे पास बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। इसकी एक डिसीज है जिसको टेटनी कहा जाता है। ये टेटनी में क्या होता है? बेसिकली अगर आपके ब्लड के अंदर जो आपका कैल्शियम लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए या फिर आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो हड्डियों की बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो फिर आपको मसल्स प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आपको जो एक मेन मसल प्रॉब्लम है उसको टेटनी कहा जाता है। इस टेटनी के अंदर क्या होता है? मसल्स की क्रिम्पिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर आप आम अल्फाजों में ये भी कह सकते हो कि झटके में मारना शुरू कर देता है मसल्स एकदम। ये हालत टेटनी कहलाती है।